नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे मौजूदा समय के माहौल को देखकर। जी हां, दरअसल देखा जा रहा है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बोला गया। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी फंस गई है। जी हाँ, स्मृति ईरानी जिन्होंने जोश जोश में संसद में नारे तो लगाए, जोश जोश में सोनिया के खिलाफ तो उतरी, जोश जोश में अधीर रंजन चौधरी को घेरा, लेकिन यही जोश अब उन पर भारी पड़ गया है। दरअसल अभी हम अपने दर्शकों को ये खबर बताते हैं कि किस तरह से संसद में जो है स्मृति ईरानी जब द्रौपदी मुर्मू को लेकर बात कर रही थी और जब वो कह रही थी कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं और ऐसे में महामहिम कहना और देश की राष्ट्रपति कहना ये तो ज़रूरी बनता है। श्रीमती लगाना उनके नाम के आगे ये भी ज़रूरी बनता है। लेकिन देखिएगा कि संसद में जब स्मृति ईरानी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, एक बार भी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे राष्ट्रपति नहीं लगाया, श्रीमती नहीं लगाया, उनके नाम को इज्जत से नहीं लिया। बार बार मुर्मू मुर्मू द्रौपदी द्रौपदी कह रही थी और इसी पर आज द्रौपदी मुर्मू गिर गई है। सबसे पहले तो एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस खबर को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे अब स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या वाकई कांग्रेस उतरने की तैयारी कर रही है और क्या अब स्मृति ईरानी के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को माफी नहीं मांगनी चाहिए द्रौपदी मुर्मू से। पहले तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। तो देखा आपने ये वीडियो जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी यानी सत्ता पक्ष के ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के ये लोग जिस तरह से आज माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मतलब ये है कि देश के मुद्दों से जनता को भटकाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मुद्दे जनता के सामने ना आए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह की स्थिति बनी है, वो सीधे तौर पर ये बताता है कि क्या वाकई ये नहीं दिखा रहा है, क्या वाकई ये नहीं बता रहा है कि मौजूदा समय के हालात जो है वो फिलहाल ठीक नहीं है। जी हाँ, देश के लिए, देश की जनता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र तो लगातार खत्म हो रहा है। सरकार जो है वो बात को उठने नहीं दे रही है, असली मुद्दों को उठाने नहीं दे रही है, उनकी आवाज़ को दबा रही है। और तो और हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह के हालात स्थिति बनी है, इसका साफ सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो केवल देश की जनता को ही उठाना पड़ेगा। और अगर विपक्ष इसी तरह चुप रहा और विपक्ष को दबाया गया तो शायद आने वाले समय में लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। लेकिन अब सवाल ये भी बन रहा है कि क्या स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगनी चाहिए? उन्होंने सोनिया गांधी का भी अपमान किया। क्या द्रौपदी मुर्मू से माफी नहीं मांगनी चाहिए? पूरे देश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? 2014 से पहले तो आपको खूब महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा दिखाई देती थी, लेकिन 2014 के बाद क्यों नहीं दिखाई देती? महंगे गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? महंगे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बढ़ती महंगाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? सरकार ने 5% GST लगा दिया दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर। इसके अलावा आटा, चावल, दाल, गेहूं, दालें, इन सब पर भी सरकार ने GST लगाया। अब स्मृति ईरानी को दर्द नहीं हो रहा। सीधे सीधे तौर पर बीजेपी आज स्क्रिप्टेड काम कर रही है और केवल विपक्ष को घेर कर हो हल्ला करना चाहती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।